हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस्टेब्लिश कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। किस चीज़ के लिए? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये कब क्रिएट किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्रिएट किया गया। नेक्स्ट इसकी ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में है इससे मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इसको क्रिएट किया गया। ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए इसको क्रिएट किया गया। फोस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड के लिए इसको क्रिएट किया गया। प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द मेंबर कंट्रीज इन केस ऑफ फैमिन, न्यूट्रल डिजास्टर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करने के लिए लोगों को इसके यूएनओ को बनाया गया। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएनओ। ठीक है, हिस्ट्री में वही लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल पहला है कि टू सेव फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम वॉर। फ्यूचर जनरेशन को वार से बचाना ही इसका काम है। रीएफर्म ह्यूमन राइट्स को रीएफर्म करने के लिए। इस्टेब्लिश इक्वल राइट्स फॉर ऑल पर्सन, सभी के लिए इक्वल राइट्स देने के लिए। टू प्रमोट जस्टिस, फ्रीडम एंड सोशल प्रोग्राम फॉर द पीपल ऑफ ऑल इट्स मेंबर स्टेट्स। सबको प्रमोट करने के लिए जस्टिस, फ्रीडम और सोशल प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए, ताकि सबके पास ये राइट हो। स्ट्रक्चर ऑफ यूएनओ में है 5 स्ट्रक्चर है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट एंड सेक्रेटरीट। सबका अलग अलग है। फर्स्ट है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में क्या है? डिसीजन मेकिंग होती है यूएनओ और प्रमोट करती है इंटरनेशनल पीस को। सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? इसमें 11 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 6 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट कौन कौन से होते हैं? यूएसए, यूएसएसआर, जीबी, चाइना एंड फ्रांस। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मेन टास्क क्या होता है? इसको प्रमोट और इम्प्रूव करना इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग को किसी भी नेशन की। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द जुडिशल बॉडी ऑफ यूएनओ। ये यूएनओ की जुडिशल बॉडी है और सभी मेंबर्स मिलके यूएनओ के एक पार्टी क्रिएट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के लिए। अगला है द सेक्रेटरीट। ये क्या करती है? सिक्योरिटी जनरल टाइप होती है ये, जो यूएनओ को चलाती है, सेक्रेटरीट। ठीक है, अगले हैं वर्क फॉर पीस इन एशिया एंड द पीस। ये क्या करती है? यूएनओ क्या करती है? जो एशिया में जितने भी झगड़े हुए उस सबको ख़त्म करती है। और अफ़गानिस्तान में झगड़ा हुआ था उसको इसने अफ़गानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया और ये प्रमोट करती है नेशनल रिकॉन्सिलेशन को। यूरोप में भी इसने सेम ऐसा ही किया। यूगोस्लाविया में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको इसने सॉल्व किया। ऐसे ही अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था, यूएनओ ने उसको भी कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्यूशन दिया। अमेरिका में भी, सेंट्रल अमेरिका में भी इसने ऐसे ही किया। और उसके बाद इन मिडल ईस्ट में भी इसने क्या किया? यूएनओ वर्क टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंटर मिडल ईस्ट। अरब और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ यूएनओ। इवैल्यूएशन में आ जाता है कि कुछ लोगों ने कहा कि जो यूएनओ है उसको बहुत बड़ा और इफ़ेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए लोगों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की सोच क्या है कि इसके रोल को घटा देना चाहिए ताकि ये ह्यूमन के जो झगड़े वगैरह होते हैं उसके अंदर ये डिस्टर्ब ना करे, उनको जो कर रहे हैं वो करने दे। सम हैव सजेस्टेड दैट द यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबरशिप टू बी इंक्रीज्ड। और कुछ लोग बोलते हैं कि यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ा देनी चाहिए और शुड बी नो वीटो पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। और जो परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दी गई है वो उनकी ख़त्म कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।